तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उपेंद्र कुमार है और मैं ऐसे बहुत कंपटीशन का तैयारी किया। दिल्ली पुलिस का दिया, उसमें कुछ मार्क्स के लिए मेरा ये नहीं सिलेक्शन हो पाया और भी अभी मेरा तैयारी चलते रहता है। मैं जैसे कि फ़िलहाल में यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और मैं अभी एजुकेशन लाइन से बिलोंग करता हूँ। स्कूल में ही पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो बस मैं अब सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊँ और जिसमें आपको मैथमेटिक्स रहेगा। अभी बेसिक लेवल से मैं मैथमेटिक्स बताऊंगा। इसमें रेलवे का रहेगा, एसएससी का रहेगा, बैंक से रहेगा और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ और नंबर सिस्टम में भी सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसको मैं आप लोग के सामने रखूँगा एक एक करके। जैसा भी आप लोग को उसमें लगेगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। जहाँ भी दिक्कत होगा, जो भी मेरे में कमियाँ होंगी, आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर्स और नंबर सिस्टम का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग का टर्म आता है नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर और भी है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग सामने मैं नंबर सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये है आपका होल नंबर। सबसे पहला होल नंबर हम लोग उसको कहते हैं ऐसे नंबर आपको जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ऐसे काउंटिंग नंबर दैट इज स्टार्ट विथ जीरो, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, जहाँ तक आपका जाता है ये, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है आप लोग का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं द काउंटिंग नंबर विच स्टार्टेड विथ 1 इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। जस्ट एग्जांपल 1 2 3 4 एक्सेट्रा इंफिनिटिव। ओके, दिस इज द नेचुरल नंबर। देन आफ्टर आप लोगों के पास आता है इवन नंबर। आप इवन नंबर को कह सकते हो ऐसे जो पेयर वाला नंबर है, और द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जस्ट लाइक एग्जाम्पल 0 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा। तो होल नंबर मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ऐसे काउंटिंग नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनेटिव तक जाते हैं, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। देन आफ्टर आपका नेचुरल नंबर, ऐसे काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, द काउंटिंग नंबर विच इज स्टार्टेड विथ 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा etc। देन आफ्टर इवन नंबर, ऐसे काउंटिंग नंबर जो आपको जीरो से स्टार्ट होते हैं और ऐसे काउंटिंग नंबर जो डिविजिबल होते हैं 2 से, उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ये तीनों टर्म हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑड नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक एक करके सभी को देखते हैं हम लोग। तो हम लोग नंबर सिस्टम के बाद अब देखने वाले हैं ऑड नंबर। एक इवन नंबर होता है, दूसरा आपके पास एक ऑड नंबर है। ऐसे ऑड नंबर इसे कहते हैं हम लोग जो आपको 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5, जिसका मीन्स कोई पेयर नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका है 1 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा, ये चलते जाएगा। इसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर। ठीक है, ये बेसिक टर्म है पूरे जो हम लोग नंबर सिस्टम में सभी में काम आएंगे। जब हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जब हम लोग देखेंगे तो ये सब चीज़ों का काम आएगा उस पर हम लोग, इसलिए अब इसको जानना जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होता है? बेसिकली ऐसे नंबर जो डिवाइड होता है खुद से और और 1 से, मीन्स ऐसा नंबर विच द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड itself is called a prime number. Just for example 5 7 11 3, आप देख सकते हैं 5 1 से भी डिवाइड होगा,
5 से, और इसको छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 आपको 1 से होगा, 7 से होगा। उसी तरह 11 1 से डिवाइड होगा और अपने आप 11 से होगा। 3 किससे होगा? 1 से, फिर 3 से। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अगर आपसे कोई बोले कि 8 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 8 प्राइम नंबर नहीं है। वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्राइम नंबर देखें लास्ट टर्म। उसके बाद हम लोग का एक दूसरा नंबर आता है कंपोजिट नंबर। ये है कंपोजिट नंबर। जस्ट लाइक प्राइम नंबर, थोड़ा सा इससे अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। यह बोलता है कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर हम लोग समझते हैं जिससे वो डिवाइड होता है, उसको फैक्टर कहते हैं। इसका जो कंपोजिट नंबर उसी को कहेंगे हम लोग जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। मतलब ऐसा कोई नंबर जो डिवाइड होता है 2 से ज़्यादा नंबर से जो डिवाइड होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि आपका 8, ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, इसलिए क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे कि आपका 10 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, ये कंपोजिट नंबर हो गया। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम ऐसे देख रहे थे। उसके बाद हम लोग आता है कोप्राइम। अभी से पहले हम लोग देखें होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। एक आता है कोप्राइम, आई थिंक 8 नंबर है। कोप्राइम नंबर कहता है, कोप्राइम नंबर कहता है कि ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 आए। जैसे कि मान लो कि मैं अगर बोलता हूँ 2 है और 3 है, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे? 1 से। इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये नंबर क्या हो गए? कोप्राइम नंबर्स हो गए। एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ। जैसे ये 8 है और ये 15 है, दोनों किससे डिवाइड होंगे? केवल 1 से होंगे। इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, तो इसको बोलेंगे कोप्राइम नंबर है। 8 और 15 क्या है? कोप्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 9 नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोलता है द नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 2/3, 4/7, -9/8, 1/6। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लें को प्राइम नंबर जिसको बोल दिए जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे एग्जांपल में 2, 3 हो गया, 8 और 15 नंबर हो गए, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। उसके बाद रेशनल नंबर बोलेंगे जो ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में आता है, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है। 2/3, 4/7, -9/8, 1/6, 2/12, एक्सेट्रा। ओके, देन वी आर गोइंग टू द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग का टर्म है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स हम लोग को बोलेंगे जितने भी होल नंबर होते हैं और उनके साथ उनके जितने भी नेगेटिव होते हैं, होल नंबर के नेगेटिव। मतलब आप होल नंबर में कह लेंगे 0 से स्टार्ट होता है, तो भाई 0 भी आपका इंटीजर्स ही है, और प्लस वाले जितना है वो तो रहेंगे ही, और उनके साथ इनका जितना भी नेगेटिव वाला होगा वो भी होंगे, उनको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। दूसरा है
इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता है आपका इंटीजर्स में, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा, कोई भी डेसिमल नंबर तो आएगा नहीं। दूसरा चीज़ क्या है, हाँ होल नंबर है, टोटल होल नंबर रहेगा, उसका नेगेटिव नंबर रहेगा और कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा। एग्जाम्पल -8, -4, 0, 2, 9, 10, ये सब आपका इंटीजर्स है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका 12th नंबर आ रहा है, यह है आपका रियल नंबर, यह है रियल नंबर। रियल नंबर बोल रहा है ऐसे नंबर जो आपको नंबर लाइन में शो किए जाते हैं। आप जो भी नंबर को शो कर सकते हैं नंबर लाइन में, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो हम लोग रियल नंबर ऐसे पढ़ रहे थे, बट रियल नंबर पढ़ने से पहले एक नंबर चीज़ हम लोग को और जानना है, वो है इरेशनल नंबर, वो छूट रहा है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग को रियल नंबर समझ में आएगा क्या होता है। क्या है आपका, कौन सा 11 टर्म था आई थिंक, यह है इरेशनल नंबर। ये जस्ट अपोजिट रहेगा आपका रेशनल नंबर का। मीन्स ऐसा कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो। मैंने रेशनल नंबर में एक टर्म छोड़ दिया था आप लोगों को जब बताया था उस टाइम, रेशनल नंबर में एक टर्म मैंने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। दूसरा एक टर्म नहीं बताया था कि q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह मैंने चीज़ छोड़ दिया था, थोड़ा माफ़ करना, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जो 2/0 होगा वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। 4/0 होगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये था रेशनल नंबर का जो छूटा हुआ चीज़ था। अब हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर मैंने कहा कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना रहें उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर, जैसे कि √2, पाई। आप और भी नंबर ऐसे वगैरह देखते हैं जो कि 1.41411, फिर इसके बाद रहेगा 411, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ओके, तो ये सब आपके इरेशनल नंबर हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने बताया √2 पाई, इस नंबर में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। लास्टली आपका इसमें एक टर्म छूट रहा है जो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर मैंने कहा रियल नंबर उसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी रेशनल नंबर हैं, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, और जो भी नंबर्स हैं आपके जो नंबर लाइन पे लोकेट किए जा सकते हैं उनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऑल रेशनल, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये टर्म थे जो बेसिक हम लोग अभी देखे थे, नंबर सिस्टम में आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से, इवन नंबर जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 1 3 5 7, प्राइम नंबर जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते थे, को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर हम लोग देखे थे, प्राइम नंबर्स हम लोग देखे थे जिनका कॉमन फैक्टर 1 आना था। ऐसे कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको को प्राइम बोलते हैं। एक कंपोजिट नंबर हम लोग देखे थे
जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। हम लोग इरेशनल नंबर देखें जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जो उनका डिनोमिनेटर होता है q, वो 0 के बराबर नहीं होता है। रेशनल नंबर जस्ट अपोजिट होता है, जो भी रूट के फॉर्म में वो नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में वो पाई होता है। और रियल नंबर है जो सभी नंबर को मिलाकर बनते हैं, जिसको नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। ये बेसिक टर्म थे जो कि नंबर सिस्टम में हम लोग देखे हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि इसमें क्या अब दिखना है। दूसरा टर्म है हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि नंबर सिस्टम में काम आता है। ऐसे हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 7 से होता है, 8 से होता है, 9 से होता है, 10 से होता है, 11 से होता है। हम लोग देखेंगे अब उसको। ठीक है, 2 मिनट हम लोग रुक जाते हैं, फिर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा 2 से। कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 से कैसे डिवाइड होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल्स रूल्स ठीक है। सबसे पहला है बाई 2 वाला। कैसे हम लोग 2 से पता कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं कोई नंबर लिख दूँ 289 और इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, आप लोग रफ करके देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो हम लोग को उतना नहीं करना, हम लोग को इसके लास्ट डिजिट को केवल चेक करना है। इसका लास्ट डिजिट क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, दैट्स क्लियर। इसमें और कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट इसका चेक करना है और देखना है ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा, इवन नहीं है, ऑड है, तो यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। मीन्स लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी दूसरा नंबर रहा तो ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। नेक्स्ट है बाई 3। 3 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जितने भी डिजिट दिए रहेंगे उन डिजिट को हम लोग को सम करना है, और सम करने के बाद उनको 3 से डिवाइड देना है। 3 से डिवाइड हो जाएगा सम करने के बाद, तो समझना कि वो होल डिजिट क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि आपका है एग्जाम्पल 489। अब इस नंबर को आप ऐड कीजिए, 4 + 8 + 9, 8 4 12 9 21। 21 क्या 3 से डिवाइड होता है? देन आफ्टर ये नंबर भी होल क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम लोग एक दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 7 5। इसको जोड़ते हैं हम लोग, 4 + 7 + 5, 7 4 11 5 16। 16 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। आई थिंक 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। अब हम लोग देखेंगे कि डिविजिबल 4 से कैसे डिवाइड करते हैं, इसके बाद 5 से देखेंगे। अब हम लोग 4 से देखेंगे 4 से कैसे डिवाइड होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 4। 4 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करना है कि वह 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो होल का डिजिट पूरा आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि सर 2 डिजिट रहा, 2 डिजिट के लिए आप बोल रहे हैं, तो 2 डिजिट पे तो आप 4 का टेबल भी अप्लाई कर सकते हो, सिंगल डिजिट पे भी 4 का टेबल अप्लाई होता है। 2 डिजिट से ज़्यादा रहेगा तब आपको दिक्कत होता है, उसके लिए आपको क्या है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं लिख दूँ 3 8 और यहाँ पर लिख दूँ 4, हम लोग को पूरा डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। बट यदि डिविजिबिलिटी रूल्स आप लगा दें 4 वाला, आपको 84 को केवल चेक करना, ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 84 डिवाइड होता है 4 से तो पूरा हो जाएगा
384, अगर 84 डिवाइड नहीं होता है 4 से तो 384 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। आइए चेक करते हैं। इसमें इंक थोड़ा ख़त्म हो गया, इंक लगा दीजिएगा जी थोड़ा। फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं, मेरा थोड़ा इंक ख़त्म हो गया था, टाइम लगा, मैंने इंक डाल लिया है। हम लोग देखने वाले हैं कि 384 डिवाइड होता है कि नहीं। इसके लिए मैंने आप लोग को बतलाया था कि आप लोग को 84 चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम लोग 4 से डिवाइड करने के लिए 4 से डिवाइड हम लोग करेंगे 84 को। ये 2 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल डिवाइड हो गया 21 टाइम्स में। अगर 84 हो गया तो आपका 384 भी हो जाएगा। इसके पहले आप कोई भी नंबर लगा लो, 8 2 कुछ भी लगा लो, 2 8 3 8 4, ये सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि हमको बस इसको डिवाइड करना है 4 से। ये हो गया, लास्ट का 2 सभी हो जाएंगे। ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 4। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 5। बाई 5 के लिए बहुत इजी है बच्चे। आपको लास्ट डिजिट चेक करना है कि लास्ट डिजिट इसका क्या होना चाहिए। या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 रहा तो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 और 5 को छोड़ के कोई भी नंबर रहे हैं तो डिवाइड नहीं होगा 5 का। जैसे कि 285, 290, 1000। अगर 1053 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, लास्ट डिजिट 3 है। बहुत ईजी है 5 का। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 6। डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 6, इसमें क्या है, आपको कोई भी नंबर अगर आपको चेक करना है कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, उस नंबर को चेक करना है कि वह 2 से हो रहा है कि नहीं डिवाइड। मतलब वो नंबर, सिंपल सी बात है, इवन नंबर होना चाहिए। सिंपल सी बात, उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है, आपको उसमें यह चेक करना है कि वह नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3। बस ये दोनों नियम आपको उसमें चेक करना है। अगर ये दोनों नियम उसमें हैं तो समझना है कि वो 6 से डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 2 8 2 5 और 1 और लास्ट में क्या आ गया, 6। मैंने ये नंबर जानबूझ के लिखा, अपने मन से ऐसे बैठाया। सबसे पहली बात ये इवन नंबर है, आप लोग देख सकते हैं इवन नंबर है 282516। अब दूसरा कंडीशन इसमें यह चेक करना है इवन नंबर होने के साथ साथ कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे, 2 + 8 + 2 + 5 + 1 + 6, 10 12 17 18 6 24। 24 है, यह 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि यह 2 से भी डिवाइड हो रहा था, मैंने बता दिया था। अब यह 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यह है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है ये भी। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 7। डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 7 में एक कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा कोई भी नंबर आपको चेक करना है कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो उसका जो लास्ट डिजिट है उसको
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसको दोगुना करेंगे। जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया 203, इसका लास्ट डिजिट है आपका 3, और 3 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 लिख दिया। अब ये जो बचा 20 को 6 से माइनस करेंगे, क्या आ गया 14, और 14 क्या 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड होगा। थोड़ा सा पेचीदा नियम है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। ये है आपका फंडा 7 से, कि कैसे हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं 343, ये आपका 7 का क्या है, क्यूब है। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 6 आ गया। अब 34 को 6 से माइनस करेंगे 28, और 28 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड होगा। थोड़ा सा पेचीदा नियम है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, कुछ नहीं है हार्ड। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 8। डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 8 में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जिस तरह हम लोग 4 में क्या कर रहे थे कि उसके लास्ट 2 डिजिट को चेक कर रहे थे कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, सेम उसी तरह डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 8 में हम लोग को क्या करना है कि इसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट के 3 डिजिट्स, तो आपको बेसिकली वह 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 29864। अब ये लास्ट के 3 डिजिट्स हम लोग देख पा रहे हैं 8 से डिवाइड हो रहा है, ये तो 8 है, हो ही जाएगा, ये 64 है, 8 8 64 हो ही जाएगा, ये भी नंबर आपका हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको, 29864 1 बार में 1 बार क्या 3 हो गया, 58 26 फिर 24, खत्म हो गया आपका। देख लिए, मतलब मैंने इसको चेक कर लिया, मैंने जानबूझ के ऐसे बैठाया था कि आप लोगों को समझ में आ सके। हम आप कोई भी ऐसा दूसरा नंबर बैठा के देखिए, लास्ट का 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड नहीं होता है, और कोई भी नंबर रख दीजिए, वो आपका डिवाइड नहीं होगा। तो ये है आपका 8 से हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को, यहाँ पे बतलाया गया है। नेक्स्ट है 9 से कैसे डिवाइड करते हैं। बाई 9 से डिवाइड करने के लिए बहुत सिंपल है, क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9। टोटल डिजिट्स का सम यदि 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो आपको होल डिजिट क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 28513, अब हम लोग इसको चेक कीजिए टोटल कितना आ रहा है, 2 + 8 + 5 + 1 + 3, 2 8 2 10 5 15 16 3 19, 19 क्या 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो ये भी नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं 846, अब इसको चेक कीजिए आप, 8 + 4 + 6, 8 4 12 6 18, 18 क्या 9 से डिवाइड होता है, हाँ 9 से डिवाइड होता है, तो ये भी नंबर आपको 9 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ईजी है, जितना भी डिजिट है उसको ऐड कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए हो रहा है कि नहीं। अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पहले का डिजिट जो होल डिजिट था वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है
कैसे हम लोग किसी भी नंबर को चेक करें। नेक्स्ट है कि कैसे किसी भी नंबर को हम लोग चेक करें कि वह 10 से डिवाइड हो रहा है। और लास्ट है आपका 11 वाला, कैसे हम लोग चेक करेंगे। 10th के लिए बच्चे मैं नहीं लिखूंगा, 10th के लिए बहुत सिंपल है, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि लास्ट डिजिट आपका 0 हो गया तो वो नंबर बेसिकली 10 से डिवाइड हो जाएगा। केवल लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, मैं अब बताने जा रहा हूँ कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हाउ कैन वी चेक एनी नंबर इट इज डिविजिबल बाय 11। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, 4 5 1 9 3 8 4, ये नंबर मैंने लिखा। और ये नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ जो अल्टरनेट प्लेसेस हैं, ये नंबर, इसको आप ऑड प्लेस कह सकते हो और इसको आप इवन प्लेस कह सकते हो। ये यहाँ चला गया है, इसको आप इवन प्लेस कह सकते हो। और दोनों का डिफरेंस निकालना है। यदि डिफरेंस 0 आए या 11 आए, क्या डिफरेंस आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 आना चाहिए, तो ही आपका वो होल डिजिट नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। ये चेक करते हैं इसको। 4 + 1 + 3 + 4 कितना हो गया, 4 1 5 3 8 4 12। इधर है 5 9 8, 5 9 8, 9 5 14 8 22, दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है। ये डिवाइड नहीं होगा 11 से, नहीं होगा। ठीक है, हम लोग चलिए दूसरा एग्जांपल, समझ में आ गया, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। हम लोग अब मैं वो नंबर लिखूंगा कि ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड होता है। आइए फ्रेंड्स, तो मैं लिखने जा रहा हूँ अब दूसरा नंबर 4 6 2 0 4 4। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसमें 4 है, ये 2 है और ये 4 है, यहाँ पर 6 है, 0 है और ये 4 है। 4 + 2 + 4 10 आ गया। 6 + 0 + 4 ये भी 10 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो ये नंबर किससे हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स 11। आई होप कि जितना भी टर्म्स मैंने बताया एक एक करके आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को लगता है कि नहीं कुछ कमी रह गया मुझ में इस चीज़ों में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मैं बहुत नया चैनल से देख रहे हो कि थोड़ा बहुत अभी नया हूँ मैं, तो अभी कुछ दिक्कत है फाइनेंशियल मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल कुछ दिनों में सब्सक्राइबर्स इसके बढ़ जाएँ। इसके लिए आप लोग को ही कुछ मेहनत करना होगा मेरे लिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है इस पर कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने आप में खुद सुधार करूँ और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर एक वीडियो बनाऊँ। अभी नंबर सिस्टम में फ़िलहाल इतना ही रखूँगा, और इसके बाद और भी जो टर्म्स बच रहे हैं, फ्रैक्शन इसमें कुछ बच रहा है, बोडमास रूल्स वगैरह बच रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें एलसीएफ एलसीएम है, फैक्टर्स की चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। बाय, जय हिंद।